आम जनता को सारी सेवाएं सुगम रूप से उपलब्ध कराने के लिए, पारदर्शी रूप से उपलब्ध कराने के लिए और समयबद्ध रूप से उपलब्ध कराने के लिए उनका एंड टू एंड कंप्यूटराइज करने का प्रयास किया जा रहा है। और एक एक करके हमने सारे उसके प्रोजेक्ट्स बनाए हैं और सारे अपने राजस्व परिषद में विभिन्न अधिकारियों को उसका प्रोजेक्ट लीडर बनाया हुआ है। जितनी सारी हमारी प्रोसेसेस ऑनलाइन होती जा रही हैं, अभी सारी अलग अलग पोर्टल पर अलग अलग तरीके से थी। जिससे हमारे अधिकारियों को पहले किसी एक पोर्टल पर लॉगिन करना पड़ता था, फिर दूसरे पर करना पड़ता था, तो इसमें विसंगतियाँ आती थी और समयबद्ध रूप से सारे कामों को ध्यान रख करके उसे कर पाने में मुश्किल होती थी। अब इस लेखपाल डैशबोर्ड पर, एक ही डैशबोर्ड पर जितने भी काम किए जाने हैं, जितने भी कामों में आख्या लगनी है, वो सारे के सारे एक ही डैशबोर्ड पर उपलब्ध रहेंगे। जहाँ पर जितने भी समय के बाहर होंगे उसमें ध्यानाकर्षण का भी प्रस्ताव रहेगा और उस ध्यानाकर्षण के माध्यम से उनको समय सीमा के अंदर वहीं से क्लिक करके उसको रिजॉल्व कर सकेंगे, उसमें आख्या लगा सकेंगे और बाकी सारे कार्यों को वहीं से क्लिक करके उन्हें निस्तारित कर सकेंगे। इससे जनता को समयबद्ध रूप से मिल सकेंगी और हमारे कर्मचारियों को कार्य करने में सुगमता होगी और उन्हें समयबद्ध रूप से डिलीवरी में प्रॉब्लम नहीं होगी। ये हमारा इस कदम का परिणाम है। सर, अभी कितनी सर्विसेज जो है इससे जुड़ी गई है? अभी हमारे पास आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, वरासत में जो आख्या लगती है वो, धारा 34 की आख्या बनाने का प्रयास चल रहा है। अंश निर्धारण में जितनी त्रुटियां हुई थी उसमें संशोधन की रिपोर्ट, इतनी रिपोर्ट्स हम इससे अभी जोड़ चुके हैं और बाकी भी हमारी धारा 34 की रिपोर्ट लगती है, वो भी हमारा जोड़ने का प्रयास चालू है। जैसे अभी आपके सामने आया था कि करीब एक सप्ताह में ही हम उसे लॉन्च करने की स्थिति में होंगे। एक सप्ताह में तैयार हो जाएगी और उसके बाद करीब एक सप्ताह और टेस्टिंग में लगने के बाद में फिर हम उसे लॉन्च कर सकेंगे। धारा 80 की भी हमारी अंतिम चरणों में है, जहाँ पर हम उसे कर सकेंगे। फिर हमारा प्रयास है कि हम उसके नक्शे सही करने के लिए और पैमाइश का हम कार्य कर सकें और इसी पर उसकी रिपोर्ट लगा सकें, पर इसमें थोड़ा सा भी समय लगेगा। तो इस तरीके से सारी सेवाएं इस पर हम जोड़ रहे हैं। IGRS को भी इस पर जोड़ने का हमारा प्रयास चालू है। सर, पूर्व में भी चेयरमैन हैं, उन्होंने कहा कि जितनी भी लैंड्स हैं या जो भी चीज़ें उन सबको GI टैगिंग भी की गई थी, उसको किस तरह से इसमें इन्वॉल्व किया गया है? सारी GI टैगिंग है, ये मैंने बताया हमारे दो मुख्य रिकॉर्ड हैं। हमारा एक रिकॉर्ड है खतौनी और दूसरा रिकॉर्ड है हमारा नक्शा। तो हमें खतौनी को ठीक करना है और नक्शे को ठीक करना है। तो जितने भी हमारे नक्शे हैं उस पर सारे लैंड पार्सल्स की जियो टैगिंग हो चुकी है, लेकिन जिनके आधार पर हुई थी अभी वो तकनीक हमारी थोड़ी सी पुरानी थी, उसमें थोड़ी सी एरर की संभावना है क्योंकि उस सैटेलाइट इमेज हमने लिया, उस सैटेलाइट इमेज में 15 से 20 मीटर तक का उसकी लीस्ट काउंट है। तो अभी हमारा प्रयास है कि अब तकनीक उससे और उन्नत तकनीक आ गई है, जहाँ पर हम 15 सेंटीमीटर तक की एक्यूरेसी के साथ में उनकी जियो टैगिंग कर सकते हैं। तो हमारा प्रयास ये है कि 15 सेंटीमीटर की एक्यूरेसी के साथ अपने नक्शों को हम डिजिटाइज कर दें, पोर्टल पर उपलब्ध करा दें। पोर्टल पर उपलब्ध तो अभी जितने पहले वाले थे उन सबको अभी हम उपलब्ध कराने जा रहे हैं। वो टेस्टिंग में था, थोड़ी सी उसमें चीज़ें थी वो हमने दूर कर ली हैं और अब उसको पोर्टल पर उपलब्ध करा देंगे। तो अपने पूरे गांव का नक्शा, अपने प्लॉट का नक्शा आप अपने मोबाइल पर देख सकेंगे, ये काम इसमें हो जाएगा। और जियो टैगिंग होगी तो उसी कोऑर्डिनेट के आधार पर बिल्कुल मोबाइल आपको आपके प्लॉट तक पहुंचा सकेगा। ये कार्य अभी बहुत जल्दी हम इस पर लॉन्च करेंगे। ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू।